हेलो देयर एंड वेलकम बैक टू अ यूट्यूब चैनल। आज का ये वीडियो लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट इंडेफिनिट प्रोनाउन को पूरे डिटेल में, जिसमें हम लोग जानने वाले हैं कि इंडेफिनिट प्रोनाउन क्या होते हैं, कौन कौन से इंडेफिनिट प्रोनाउन सिंगुलर फॉर्म में यूज होते हैं, कौन से इंडेफिनिट प्रोनाउन प्लूरल फॉर्म में यूज होते हैं, और साथ ही साथ कुछ ऐसे इंडेफिनिट प्रोनाउंस हैं जो सिंगुलर एंड प्लूरल दोनों फॉर्म में यूज होते हैं। कुछ और हम लोग जानने वाले हैं कि किस किस सेंटेंसेस में ये प्रोनाउंस को ज़्यादा यूज करते हैं। तो वीडियो होने वाला है बहुत ही इंपॉर्टेंट, और मैं बता दूं कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैंने देखा है कि कई एग्जाम्स में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पार्ट से एरर डिटेक्शन में इंडेफिनिट प्रोनाउन से कई सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये बिगनर्स के लिए और एग्जामिनेशन प्रिपरेशन करने वाले लोगों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो मेक श्योर कि इस वीडियो को आप पूरे एंड तक देखिए ताकि आपको हर चीज़ बिल्कुल बारीकी से समझ आ सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस टॉपिक इंडेफिनिट प्रोनाउन को, जो प्रोनाउन का एक काइंड्स है। प्रोनाउन के डिटेल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ जाकर चेकआउट कर सकते हैं। इंडेफिनिट प्रोनाउन होता क्या है? देखिए, इंडेफिनिट प्रोनाउन इट डज नॉट रेफर टू अ स्पेसिफिक पर्सन और थिंग। मतलब ये किसी स्पेसिफिक पर्सन या थिंग को रेफर नहीं करता, मतलब किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु को ये नहीं दर्शाता। मतलब ये अनिश्चित है, ये किसी अनिश्चित व्यक्ति या वस्तु को दर्शाता है, मतलब जिसके बारे में हमें स्पष्ट जानकारी है ही नहीं, चाहे वो व्यक्ति हो या वस्तु हो। जब हमारे पास किसी के बारे में अधूरी जानकारी हो, कन्फ्यूज़न बना हुआ हो कि ये वो कौन है, और वैसे ही कंफ्यूजिंग वर्ड्स एक्चुअली है ये इंडेफिनिट प्रोनाउन। आपको बिल्कुल क्लियर आइडिया नहीं दे पाता है किसी चीज़ का कि वो कौन सा पर्टिकुलर इंसान है या कौन सा पर्टिकुलर वस्तु है। ओके, कोई खास व्यक्ति वस्तु को नहीं दर्शाता, अनिश्चित होता है, अस्पष्ट जानकारी होता है, इसीलिए इसे इंडेफिनिट प्रोनाउन कहते हैं। इंडेफिनिट मतलब ही होता है अनिश्चित, जो डेफिनिट का उल्टा है। डेफिनिट निश्चित, इंडेफिनिट अनिश्चित। ये अनिश्चित व्यक्ति या वस्तु के बारे में हमें जानकारी देता है। उदाहरण से बेहद ही आसानी से हम लोग समझ सकते हैं। यहाँ देखिए, फर्स्ट एग्जाम्पल है रमन मेट हिज फादर यस्टरडे। रमन कल अपने पिता से मिला। यहाँ जानकारी बिल्कुल अधूरी नहीं है, बिल्कुल साफ है, जानकारी स्पष्ट है। रमन है, अपने पिताजी से कल मिलता है, यहाँ कोई कंफ्यूजन नहीं है। लेकिन इसी सेंटेंस को अगर मैं काट के इसके बदले कुछ ऐसे लिखूँ, समवन मेट हिज फादर यस्टरडे, अब समझिए फर्स्ट का ये सेंटेंस है ही नहीं, आपको सिंपली ये पढ़ना है, समवन हैज मेट हिज फादर यस्टरडे, किसी ने उसके पिता से कल मिला। अब यहाँ देखिए कंफ्यूजन है, किसी ने में कौन? यहाँ तो रमन मिल रहा है, एग्जैक्ट पता है कि रमन एक लड़का है, वो मिला अपने पिताजी से। लेकिन अब अगर मैं इसे हटा दिया, मान लीजिए ये नहीं है, तो अब इस सेंटेंस को आप पढ़ के देखिए, समवन मेट हिज फादर यस्टरडे। यहाँ आप देखिए, किसी ने उसके पिता से कल मिला। यहाँ किसी ने कौन है उसकी जानकारी नहीं है। इंसान तो है, बट वो कौन इंसान है? राधा है, श्याम है, रमन है, कौशल है, कौन है उसके बारे में हमारे पास स्पष्ट जानकारी नहीं है। उसके बारे में अनिश्चितता यहाँ है। अनिश्चितता मतलब कंफ्यूजन है, अनसर्टेनिटी है, और इसीलिए ये कंफ्यूजिंग वर्ड है। मैं इसे कंफ्यूजिंग वर्ड इसीलिए कहता हूँ क्योंकि ये कंफ्यूज रखता है, हमें क्लियर कट जानकारी नहीं देता है, इसीलिए इंडेफिनिट प्रोनाउन कहलाता है। तो देखिए, अस्पष्ट जानकारी है, इंडेफिनिट इंफॉर्मेशन है हमारे पास, इसीलिए समवन यहाँ एक इंडेफिनिट प्रोनाउन है, क्योंकि इससे साफ हमें कुछ पता नहीं चल रहा है कि कौन इंसान है, किस तरह का इंसान है, लड़का है, लड़की है, राम है, श्याम है, और इसीलिए ये इंडेफिनिट प्रोनाउन कहलाता है समवन। एक और एग्जांपल देखिए, आई हैव नॉट सीन सीमा फॉर 5 days। मैंने 5 दिनों से सीमा को नहीं देखा है। ये सेंटेंस तो बिल्कुल स्पष्ट है, मैंने सीमा को 5 दिनों से नहीं देखा है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। लेकिन इसी सेंटेंस को देखिए, मैं एक इस तरह से लिखा हूँ, आई हैव नॉट सीन एनीबडी फॉर 5 days। मैंने 5 दिनों से किसी को नहीं देखा है। तो यहाँ देखिए एक वर्ड है एनीबडी, किसी को नहीं देखा। मान लीजिए ये सेंटेंस मैंने काट डाला, ये नहीं है। ओके, अब आपको सिर्फ ये सेंटेंस पढ़ना है, आई हैव नॉट सीन एनीबडी फॉर 5 days। मैंने 5 दिनों से किसी को नहीं देखा। किसी को मतलब यहाँ कंफ्यूजन है, कौन है वो, कौन सा इंसान है, उसके बारे में खास या विशेष जानकारी हमारे पास नहीं है। ओके, स्पष्ट जानकारी है ही नहीं, ये अस्पष्ट जानकारी है, अनिश्चित है, इसीलिए ये वर्ड भी हमारा एनीबडी जो है वो इंडेफिनिट प्रोनाउन है, क्योंकि अस्पष्ट जानकारी हमें दे रहा है। अगेन देखिए तीसरा सेंटेंस, दे आर माई फ्रेंड्स राम, अभय एंड नीता। वे लोग हमारे दोस्त हैं, राम, अभय एंड नीता। इसी सेंटेंस को मैं काट दूं ऐसे, और इसके जगह पे ऐसे लिखूं, ऑल हैव ग्रेजुएटेड दिस ईयर। सभी ने इस साल ग्रेजुएट किया। ओके, ऑल हैव ग्रेजुएटेड दिस ईयर, सभी ने इस साल ग्रेजुएट किया है। यहाँ अगेन देखिए ऑल, ये सेंटेंस नहीं है मान लीजिए,
ऑल हैव ग्रेजुएटेड दिस ईयर, सभी ने इस साल ग्रेजुएट किया है। अब यहाँ ऑल में सभी ने एक स्पष्ट जानकारी हमें नहीं दे रहा है, क्योंकि सभी में कौन, यहाँ तो राम, अभय, नीता था, ये क्लियर जानकारी था, लेकिन सभी में कौन है, कितने लोग हैं, कौन कौन से लोग हैं, उनका नाम क्या है, बिल्कुल जानकारी हमारे पास नहीं है। तो इसीलिए यह अनिश्चित है, ये अस्पष्ट जानकारी है, इसीलिए ये ऑल वर्ड भी इंडेफिनिट प्रोनाउन है। इसी सेंटेंसेस की जगह मैं एक और तरीके से अगर इसे लिखूं, यू हैव मेट नन ऑफ देम, आपने उन सभी में से किसी से नहीं मिला। यहाँ अगेन नन जो है किसी से मतलब उन सब में कौन कौन से हैं उसकी ना जानकारी है, कितने लोग हैं उसकी भी जानकारी नहीं है, संख्या की जानकारी है ना नाम की जानकारी है, बिल्कुल जानकारी अधूरी है, अस्पष्ट है, और इसीलिए ये पर्टिकुलर वर्ड नन ये भी एक इंडेफिनिट प्रोनाउन है। तो हम देखिए समवन, एनीबडी, ऑल, नन, ये सारे वर्ड्स ही इंडेफिनिट प्रोनाउन कहलाता है, क्योंकि इससे हमें किसी व्यक्ति या वस्तु की निश्चित जानकारी बिल्कुल नहीं होती, अनिश्चितता होता है इसमें, और इसीलिए इसे इंडेफिनिट प्रोनाउन कहते हैं। चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट और आगे देखते हैं कि कौन कौन से वर्ड्स जो है वो इंडेफिनिट प्रोनाउन में आते हैं। सबसे पहले हम वैसे वर्ड्स को लेंगे जो सिंगुलर इंडेफिनिट प्रोनाउन कहलाते हैं, और उनमें से सबसे पहला होता है जिसमें एनीवन, एनीबडी, समवन, समबडी, एवरीवन, एवरीबडी, नो वन, नोबडी, वन, अदर, ईच, आइदर, नाइदर, ये सारे इंडेफिनिट प्रोनाउन सिंगुलर नंबर में आते हैं, और इसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज़ किया जाता है। ओके, वैसे तो सारे इंडेफिनिट प्रोनाउन थर्ड पर्सन में ही आते हैं, ओके, लेकिन थर्ड पर्सन में ये सिंगुलर नंबर में आते हैं और हमेशा सिंगुलर वर्ब के साथ इसका यूज़ किया जाता है। वैसे ही मेनी, फ्यू, बोथ, सेवरल, अदर्स, ये कुछ इंडेफिनिट प्रोनाउंस हैं जो प्लूरल समझे जाते हैं और इसके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब का यूज़ किया जाता है। और कुछ चुनिंदे हमारे पास इंडेफिनिट प्रोनाउन है, जैसे ऑल, नन, एनी, सम, ये सारे कुछ ऐसे इंडेफिनिट प्रोनाउंस हैं जिनके साथ सिंगुलर वर्ब भी यूज़ होता है और प्लूरल वर्ब भी यूज़ होता है। कॉन्टेक्स्ट और सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि कब सिंगुलर है और कब प्लूरल है। हम लोग देखेंगे इसके बारे में आगे। तो चलिए शुरू करते हैं सिंगुलर नंबर वाले इंडेफिनिट प्रोनाउन को। पर शुरू करने से पहले कुछ चीज़ें हैं जो क्लियर करना जरूरी है, क्योंकि लोगों के बीच कन्फ्यूज़न होता है इस चीज़ को लेकर। एक्चुअली में एनीबडी, समबडी, एवरीबडी, नोबडी और एनीवन, समवन, एवरीवन और नो वन के बीच लोग कंफ्यूज रहते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि वन से लास्ट में एंड होने वाले जो चार वर्ड है, एनीवन, समवन, एवरीवन एंड नो वन, ये मोर फॉर्मल राइटिंग में यूज होता है। मतलब ये कॉमन है रिटन इंग्लिश में, जबकि ठीक उसका उल्टा कॉन्वर्सेशन में कॉमन है स्पोकन में। समबडी, एनीबडी, एवरीबडी एंड नोबडी, ये सारे चीज स्पोकन फॉर्म में ज़्यादा यूज करते हैं। रिटन फॉर्म में हम लोग एनीवन, समवन, एवरीवन और नो वन यूज करते हैं। ये बेसिक डिफरेंस, और कोई डिफरेंसेस नहीं है इसमें। उसके बाद ईच, अनदर, आइदर, नाइदर, नो वन, अदर, और ये सारे बडी और ऑन वन वाले जो हैं, ये पूरा यहाँ से लेके ऊपर तक, ये जनरली पर्सन के लिए यूज करते हैं हम लोग, इंसानों के लिए, व्यक्ति के लिए। जबकि नीचे वाला समथिंग, एनीथिंग, नथिंग, एवरीथिंग, मच, अनदर, ये सभी चीज़ के लिए, वस्तु के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। इसमें एक ध्यान देने वाली चीज़ है कि अनदर यहाँ भी है हमारे पास, अनदर यहाँ भी है। ये एक ऐसा वर्ड है जो दोनों के लिए यूज़ होता है, इंसानों के लिए भी और वस्तुओं के लिए भी, और कोई ज़्यादा बेसिक डिफरेंस नहीं है। और इन सभी के साथ लगने वाले वर्ब हैं इज, वॉज, हैज़, डज, ये सब लगते हैं सिंगुलर है। चूँकि सिंगुलर हमारे पास प्रोनाउन है तो सिंगुलर वर्ब का भी यूज़ हम लोग करेंगे। आइए देखते हैं एग्जाम्पल। समवन इज़ वेटिंग आउटसाइड और somebody is waiting outside, कोई बाहर इंतज़ार कर रहा है। सिंपल है, आपको वन वाला फॉर्मल में ज़्यादा चलता है तो आप इसे यूज़ कीजिए, स्पोकन में आप somebody यूज़ कीजिए, दोनों आपका यहाँ सही है। बट ध्यान देने वाली बात यहाँ है, देखिए यहाँ इज हुआ है, क्योंकि मैंने बताया था आपको कि ये सिंगुलर नंबर में है तो हम सिंगुलर वर्ब ही यूज करेंगे। अगला देखिए, समवन, somebody का क्वेश्चन वर्ड में, इंट्रोगेटिव में कैसे यूज़ करते हैं। इज़ देयर समवन और समबडी टू हेल्प मी, क्या मेरा कोई मदद करने वाला है। यहाँ अगेन समवन, समबडी के साथ देखिए यहाँ ईज का यूज़ हुआ है, ओके, क्योंकि ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है तो सिंगुलर वर्ब भी हम लोग यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है एवरीवन और एवरीबडी इज इन द क्लास। क्लास में हर एक लोग हैं, क्लास में प्रत्येक लोग हैं। यहाँ देखिए एवरीवन, एवरीबडी से पूरे ग्रुप का बोध होता है, पूरे इंटायर ग्रुप,
और उस ग्रुप में रहने वाले हर एक बच्चे या हर एक व्यक्ति का बोध होता है उससे। और इसके साथ हमेशा ईज लगाते हैं, क्योंकि ग्रुप में बहुत सारे बच्चे तो हैं, बट मैं बात पर्टिकुलरली हर एक बच्चे की कर रहा हूँ, इसीलिए यहाँ ईज यूज होगा, क्योंकि हर एक बच्चे का कर रहा हूँ। हर एक बच्चे क्लास में है, हर एक जो है वो क्लास में है, प्रत्येक क्लास में मौजूद है। ओके, नेक्स्ट, इसका भी इंट्रोगेटिव में हम लोग यूज़ करते हैं। इज़ एवरीवन और एवरीबडी प्रेजेंट, क्या हर कोई मौजूद है, क्या प्रत्येक मौजूद है ना। यहाँ तो अगेन यहाँ एवरीबडी और एवरीवन के साथ ईज वर्ब का यूज़ हुआ है इंटरोगेटिव में। नोबडी इज़ लेफ्ट, अगला है नोबडी इज़ लेफ्ट, मतलब कोई भी नहीं छूटा है। नोबडी अगेन हमारे पास थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, इसके साथ यूज़ लगा हुआ है। नो वन इज़ माई फ्रेंड, कोई भी मेरा दोस्त नहीं है। नो वन इज़ माई फ्रेंड, यहाँ इज़ लगा हुआ है क्योंकि नो वन सिंगुलर नंबर में आता है इंडेफिनिट प्रोनाउन, इसीलिए सिंगुलर वर्ब का यूज हुआ है। एनीबडी, एनीवन एनीबडी कैन मीट मी, कोई भी मुझसे मिल सकता है। यहाँ देखिए स्टेटमेंट पॉजिटिव सेंटेंस में एनीबडी और एनीवन कैन मीट मी, कोई भी मुझसे मिल सकता है, पॉजिटिव सेंटेंस में यूज हुआ है। इज एनीवन एनीबडी देयर, यहाँ देखिए एनीवन और एनीबडी, क्या वहाँ कोई है, क्वेश्चन मार्क है, इसके साथ ईज यूज हुआ है। ठीक है, तो एनीवन का इंट्रोगेटिव सेंटेंस में भी हम लोग यूज करते हैं, क्या वहाँ कोई है, एनीवन या एवरीवन में। अगेन माय फादर हैज़ नॉट मेट एनीवन, और यहाँ देखिए नेगेटिव सेंटेंस में जनरली जब भी हम लोग लेते हैं तो एनीवन को ही लेते हैं, एनी से स्टार्ट होने वाले वर्ड को। देखिए एनीवन या फिर एनीबडी, आप कभी समबडी नहीं ले सकते हैं या नोबडी नहीं ले सकते हैं नेगेटिव सेंटेंस में। ओके, जैसे आप नहीं कह सकते हैं कि माय फादर हैज़ नॉट मेट समवन, समवन आप नहीं बोलेंगे, सेंटेंस पूरा गलत है। एनीवन, किसी से नहीं मिले, तो क्या मेरे पिताजी किसी से नहीं मिले हैं, तो यहाँ किसी से भी नहीं मिले हैं का एनीवन या एनीबडी होता है। नेक्स्ट है ईच इज़ माइन, मान लीजिए कोई पेन है बहुत, उसमें से हर एक पेन मेरा है, तो आप कहते हैं ईच इज़ माइन, प्रत्येक जो है हर एक पेन जो है प्रत्येक मेरा है, तो ईच के साथ यहाँ अगेन हम ईज लगाए हैं। ओके, नेक्स्ट है ईच ऑफ द टू बॉयज हैज़ अ पेन, ईच ऑफ द टू बॉयज हैज़ अ पेन, यहाँ ध्यान देने वाली बात है ईच का इस्तेमाल दो व्यक्तियों के लिए होता है, तो यहाँ देखिए टू बॉयज़ हैं हमारे पास और ईच लगा हुआ है, लेकिन यहाँ देखिए टू बॉयज़ है बट यहाँ सिंगुलर वर्ब लगा हुआ है, हैज़। क्यों लगा हुआ है, क्योंकि हैज़ का जो प्रयोग हुआ है वो ईच के लिए हुआ है, टू बॉयज़ के लिए नहीं। कई लोग गड़बड़ कर देते हैं, टू बॉयज़ है यहाँ तो एरर डिटेक्शन में यहाँ हैव लगा देते हैं, जो बिल्कुल गलत है। तो आप हमेशा याद रखिए कि बात दो लड़के की हो रही है, बट दो लड़कों में से प्रत्येक लड़के की हो रही है, तो यहाँ ईच का जो प्रयोग हुआ है वो हैज जो है वो ईच के हिसाब से प्रयोग हुआ है, यहाँ से इसके लिए, ना कि इसके लिए। ओके, तो दो लड़के में से प्रत्येक के पास एक पेन है, इसलिए हैज यूज हुआ है, तो कंफ्यूज ना करें इस चीज़ को। नेक्स्ट है आई वुड लाइक टू हैव अनदर, मान लीजिए कोई चीज़ आपको अच्छा लगा, आइसक्रीम वगैरह, तो आपसे कोई पूछता है कि और लेंगे, तो आप पूछते हैं कि हाँ मैं एक और लेना चाहूँगा, तो यहाँ अनदर जो है अगेन हमारे पास एक प्रोनाउन है, इसका यूज़ में ऐसे होता है। अगला सेंटेंस है आइदर इज़ माई ब्रदर्स। ओके, आइदर नाइदर के बारे में मैं बता दूं कि आइदर और नाइदर इन दोनों में कुछ कॉमन भी है, कुछ इसमें डिफरेंस भी है। दोनों में कॉमन चीज़ ये है कि ये दोनों वर्ड्स दो व्यक्तियों वस्तुओं के लिए यूज़ होता है, और डिफरेंस क्या है, आइदर जो है वो दो में से किसी एक को दिखाने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, जबकि नाइदर का इस्तेमाल दो में से कोई भी नहीं, इस सेंस में हम लोग करते हैं। आइए एग्जाम्पल से देखते हैं। आइदर इज़ माई ब्रदर्स, मतलब प्रत्येक, दो में से प्रत्येक मेरे भाई हैं, तो यहाँ आइदर के साथ ईज लगा है, हालांकि भाई दो है बट आइदर के साथ जो दो का यूज करते हैं हम लोग, उन दो में से प्रत्येक के बारे में चूंकि हम बोल रहे हैं इसीलिए यहाँ ईज लगाए हैं। आइदर ऑफ देम इज माई ब्रदर्स, ओके सॉरी यहाँ ब्रदर्स होगा, ब्रदर्स, आइदर ऑफ देम इज माई ब्रदर्स। तो यहाँ देखिए यहाँ देम है, ये देखकर यहाँ आप कंफ्यूज ना हो जाए कि ईज लगा हुआ है, क्योंकि ईज आइदर के हिसाब से लगा हुआ है, जैसे ईच का मैंने बताया था वैसे ही आइदर ऑफ देम, उनमें से हर एक जो है वो मेरे भाई हैं, इसलिए यहाँ ईज लगा हुआ है, ईज यहाँ आइदर के लिए लगा हुआ है। नेक्स्ट है नाइदर हैज स्टॉलन माई पेन, कह रहा है कि दो में से कोई भी मेरा पेन नहीं चुराया है, नाइदर के लिए ही यहाँ हैज़ का यूज हुआ है। वैसे ही नाइदर ऑफ देम हैज स्टोलन माई पेन, देम के
देम को देखकर यहाँ कंफ्यूज होकर हैव नहीं लगा देना है, क्योंकि देम तो प्लूरल है, इसलिए यहाँ प्लूरल वर्ब यूज़ कर दें तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि हैज़ का इस्तेमाल नाइदर के हिसाब से हो, जैसे आइदर में मैंने बताया सेम सिचुएशन है यहाँ पे भी। नेक्स्ट है वन इज़ माई फ्रेंड। कई दोस्त हैं, उसमें से एक को है वो मेरा दोस्त है, तो यहाँ देखिए वन के लिए यहाँ इज यूज़ हुआ है। अगेन अदर इज़ नॉट माइन। कोई चीज़ के बारे में अगर बात हो रही है तो बोल रहे ये तो मेरा है बट दूसरा मेरा नहीं है, तो अदर इज़ नॉट माइन, यहाँ इज लगा हुआ है अदर के साथ। समथिंग इज़ देयर, वहाँ कुछ है, यहाँ समथिंग के साथ इज लगा हुआ है। देखिए समथिंग इज़ देयर, यहाँ इज लगा हुआ है क्योंकि समथिंग एक सिंगुलर नंबर में आता है। एनीथिंग इज़ गिवन टू द पुअर, गरीब लोगों को कुछ भी दिया जाता है, तो एनीथिंग के साथ अगेन यहाँ इज लगा हुआ है। देखिए एनीथिंग सिंगुलर नंबर में है, इसीलिए सिंगुलर वर्ब इज का यूज़ हुआ है। नथिंग वॉज वेस्टेड, कुछ भी बर्बाद नहीं हुआ। ओके तो यहाँ देखिए शादी वगैरह में या पार्टीज़ में कुछ अगर खाना बर्बाद नहीं होता है तो कहते हैं नथिंग वॉज वेस्टेड, तो यहाँ देखिए नथिंग के साथ सिंगुलर वर्ब लगा हुआ है क्योंकि नथिंग खुद एक सिंगुलर नंबर में है। एवरीथिंग बिलोंग्स टू देम, हर चीज़ उनका है। ओके हर चीज़ उससे बिलोंग करता है, तो एवरीथिंग कंप्लीट, कंप्लीटनेस दिखाता है। हर चीज़, कुछ भी हो सकता है, वो प्रॉपर्टीज़ हो सकता है या कुछ बुक्स हो सकता है या कोई भी चीज़, तो यहाँ हर चीज़ उसका है, बिलोंग्स टू देम। यहाँ देखिए सिंगुलर वर्ब यूज हुआ है। अगेन मच इज़ नीडेड, मान लीजिए कुछ बना रहे हैं आप, नमक कम है, तो बोला जा रहा है कि अगर कोई बोल दिया है कि नहीं ये काफ़ी है, बोल रहे हैं नहीं और ज़्यादा चाहिए, और ज़्यादा ज़रूरत है, तो आप बोलते हैं यहाँ मच इज़ नीडेड। ओके तो यहाँ मच के साथ ईज़ का यूज़ किया हमने। चलिए अब जानते हैं कुछ ऐसे इंडेफिनिट प्रोनाउन के बारे में जो प्लूरल नंबर में है और हमेशा प्लूरल वर्ब उनके साथ यूज़ होता है, जैसे मैनी, फ्यू, बोथ, सेवरल एंड अदर्स। ये सब प्लूरल इंडेफिनिट प्रोनाउन समझे जाते हैं और हमेशा इनके साथ प्लूरल वर्ब जैसे डू, वेयर, आर, हैव, ये सब यूज होता है। एग्जाम्पल से समझते हैं। मैनी आर फ्रॉम दिल्ली, मान लीजिए कोई गेट टुगेदर हुआ है, कोई मीट है और वहाँ से कुछ ज़्यादातर लोग दिल्ली से है ये कहना चाह रहे हैं, तो आप कहते हैं मैनी आर फ्रॉम दिल्ली। यहाँ मैनी चूँकि बहुत लोगों की बात हो रही है, बहुत लोगों में से ज़्यादातर लोगों की, अधिक लोगों की, तो अधिक लोग जो हैं वो कहाँ से हैं, दिल्ली से। इसीलिए यहाँ चूँकि मैनी प्लूरल है, इसीलिए यहाँ के साथ इसके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब हम यूज़ करते हैं, यहाँ आर प्लूरल वर्ब यूज़ हुआ है। नेक्स्ट है फ्यू आर टफ क्वेश्चंस। मान लीजिए किसी एग्ज़ाम में कई क्वेश्चंस जो हैं वो टफ था, मुश्किल था अटेम्प्ट करना, आंसर देना उसका, तो आप कहते हैं कि कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो टफ थे, तो यहाँ फ्यू के साथ देखिए वेयर लगा है। कुछ सवाल टफ क्वेश्चंस थे, कुछ टफ क्वेश्चंस थे, तो यहाँ देखिए आर लगा हुआ है। फ्यू चूँकि एक प्लूरल है इंडेफिनिट प्रोनाउन है, इसीलिए वर लगाए हुए हैं इसके साथ यहाँ पे वर। ओके फ्यू ऑफ आवर फ्रेंड्स हैव मूव्ड टू अमेरिका। मेरे कुछ दोस्त जो हैं वो अमेरिका मूव कर गए हैं, वहाँ चले गए हैं। यहाँ देखिए फ्रेंड्स के बाद तुरंत हैव लगे, चूँकि फ्रेंड्स एक प्लूरल नंबर में, इसीलिए यहाँ प्लूरल वर्ब है। ये सोच रहे हैं तो ये गलत है। हैव जो है वो फ्यू के लिए आया, फ्यू के हिसाब से, क्योंकि फ्यू एक प्लूरल इंडेफिनिट प्रोनाउन है, इसीलिए इसके लिए यहाँ हैव लगा हुआ है, फ्रेंड्स के लिए नहीं। तो आप ऐसा याद रखिएगा, ऑफ के बाद जो भी पैटर्न आता है वो उसके पहले जो भी यूज होता है उसके हिसाब से वहाँ वर्ब का सिलेक्शन होता है। तो हैव फ्यू के हिसाब से यहाँ हुआ है, तो फ्यू ऑफ आवर फ्रेंड्स हैव मूव टू अमेरिका। नेक्स्ट है बोथ आर माई रिलेटिव्स। दो लोगों की अगर बात हो रही है और मैं कहूँ कि दोनों मेरे संबंधी है, तो उसी सेंस में यूज हुआ है बोथ आर माई रिलेटिव्स, दोनों मेरी संबंधी। यहाँ बोथ चूँकि प्लूरल है इसीलिए इसके साथ प्लूरल वर्ब आर का यूज़ किया है हमने। सेवरल आर इंजर्ड, एक एक्सीडेंट में कई लोग जख्मी हो जाते हैं, तो हम कहते हैं कि ज़्यादातर लोग जो है वो ज़ख्मी हैं, ज़्यादा लोग ज़ख्मी हैं, अधिक से अधिक लोग ज़ख्मी हैं, तो यहाँ वो इसी सेंस में यूज हुआ है। सेवरल आर यहाँ यूज हुआ है क्योंकि कई लोगों की बात कर रहे हैं, ये वर्ड प्लूरल एंड डेफिनिट प्रोनाउन है, इसीलिए यहाँ आर लगा हुआ है। ओके कई लोग जख्मी हैं। अदर्स वर आउटसाइडर्स। ओके कई सारे ग्रुप में अगर लोग हैं, उनमें से ग्रुप बटा हुआ है अगर, तो एक ग्रुप के लोग, मान लीजिए आपने कुछ कहा कि ये लोग यहाँ के हैं लेकिन बाकी दूसरे जो हैं वो बाहरी हैं, तो आप कहते हैं अदर्स वर आउटसाइडर्स। दूसरे जो थे वो बाहरी थे, इसीलिए अदर्स चूँकि एक इंडेफिनिट प्रोनाउन है इसीलिए इसके साथ वर वर्ब का यूज़ किया है। तो चलिए फाइनली देखते हैं कुछ ऐसे इंडेफिनिट प्रोनाउन को जो सिंगुलर भी है और प्लूरल भी है, मतलब इनके साथ सिंगुलर वर्ब और प्लूरल वर्ब दोनों यूज हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन एंड कॉन्टेक्स्ट। डिपेंड करता है कि वो किस सेंस में,
किस सिचुएशन में यूज हो रहा है। आइए एग्जाम्पल से समझते हैं। ऑल वांट टू मीट द पीएम, सभी प्रधानमंत्री से मिलना चाहते हैं, प्राइम मिनिस्टर से मिलना चाहते हैं। यहाँ मिलने वाले कौन होंगे? लोग होंगे। तो सब लोग मतलब प्लूरल है, मतलब यहाँ इंसानों की बात हो रही है जो ज़्यादा संख्या में है, सब है, सब मतलब बहुत लोग हैं उसमें, तो प्लूरल नंबर में है, मतलब यहाँ ऑल प्लूरल नंबर में है, इसीलिए यहाँ प्लूरल वर्ब का यूज़ हुआ है ऑल के साथ वांट का। ओके, नेक्स्ट है ऑल इज़ वेल, सब अच्छा है। यहाँ सब अच्छा है मतलब खैरियत पूछा जा रहा है कि आप कैसे हैं, तो ओवरऑल आप बता रहे हैं सब अच्छा है, तो सब अच्छा है का जो सेंस है वो सिंगुलर माना गया है, यहाँ इज लगा हुआ है। अगेन ऑल इज़ माइन, मान लीजिए कोई सामान है, कोई आटा है या कोई चीनी है, और पूछ रहे, ये कहना है कि आपको, वो कह रहा है नहीं आधा मेरा आधा मेरा, आप कह रहे हैं नहीं सब मेरा है, तो यहाँ देखिए चूँकि वो सामान है उसे पूरा आप एक चीज़ माने हैं, एक सिंगुलर माने हैं, इसीलिए यहाँ कहा गया ऑल के साथ इज लगा, ऑल इज़ माइन। देखिए ऑल यहाँ सिंगुलर जैसा ट्रीट हुआ है, इसीलिए यहाँ इज लगा, ऑल इज़ माइन, सब मेरा है। वैसे ही नन आर गिल्टी, कई लोग इकट्ठे हैं पुलिस स्टेशन में, उसमें से कोई भी गिल्टी नहीं है, बेवजह पुलिस ने उसे उठा के पुलिस स्टेशन में डाल रखा है, तो यहाँ आप कहते हैं कि कोई भी दोषी नहीं है, तो वहाँ कहते हैं चूँकि वहाँ बहुत सारे लोग हैं और सभी निर्दोष हैं, वहाँ कह रहे हैं कोई दोषी नहीं है, इसीलिए आप प्लूरल लोग हैं वहाँ, इसीलिए वो कह रहे हैं कि उनमें से कोई भी दोषी नहीं है। तो बहुत सारे लोग के लिए हमने नन यूज किया और उसके साथ देखिए प्लूरल वर्ब आर का यूज़ किया है, उनमें से कोई दोष नहीं है, कोई भी दोषी नहीं है। नन एक प्लूरल जैसा ट्रीट हुआ इसलिए प्लूरल वर्ब है यहाँ। नन इज़ नीडेड, कुछ भी ज़रूरत नहीं है। मान लीजिए कि एक ऐसा आदमी है जिसे आप कुछ देना चाहते हैं, तो दूसरा आदमी कह रहा है कि नहीं उसके पास सब कुछ है, कुछ भी ज़रूरत नहीं है, तो आप वहाँ कहते हैं नन इज़ नीडेड, उसे कुछ ज़रूरत नहीं है कि कुछ भी ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ नन जो है उस कुछ भी मतलब ओवरऑल कुछ भी एक सिंगुलर जैसा ट्रीट हुआ है, इसीलिए नन के साथ यहाँ सिंगुलर वर्ब यूज हुआ है, नन इज़ नीडेड। ओके, उसके बाद एनी ऑफ आवर फ्रेंड्स आर नॉट राइटर्स, उसके कोई भी दोस्त राइटर्स नहीं हैं। यहाँ देखिए एनी ऑफ आवर फ्रेंड्स, फ्रेंड्स है यहाँ यूज हुआ है, ओके, प्लूरल में है इसीलिए इसके साथ प्लूरल लगा हुआ है। एनी ऑफ आवर फ्रेंड्स आर नॉट राइटर्स, उसके कोई भी दोस्त राइटर्स नहीं है, बहुत सारे दोस्त हैं, प्लूरल है, इसलिए यहाँ आर यूज हुआ है, क्योंकि एनी खुद यूज हो रहा है प्लूरल जैसा। उसके बाद इज दे एनी लेफ्ट, मान लीजिए कोई चीज़ खाना है, खा रहे हैं, आपको और कुछ चाहिए या कुछ और बचा है या नहीं ये पूछना चाह रहे हैं, तो पूछते हैं इज देयर एनी लेफ्ट, क्या कुछ बचा है, तो वहाँ से रिप्लाई आएगा। तो उस सेंस में आप इज देयर एनी लेफ्ट, खाना कुछ बचा है या नहीं, ये सिंगुलर में आप यूज कर रहे हैं, वहाँ खाना को एक सिंगुलर जैसा ट्रीट किया गया है। तो इज देयर एनी लेफ्ट, कुछ बचा है या नहीं, इस सेंस में आप देखिए एनी के साथ लगता है इज। ओके, देयर एक इंट्रोडक्टरी देयर है ये, और ये यूज़ होता है एनी के हिसाब से ही इज लगा हुआ है। अगला सेंटेंस है सम आर स्टूडेंट्स, कुछ स्टूडेंट्स हैं, सम मीन्स कुछ स्टूडेंट्स हैं। यहाँ बहुत सारे इकट्ठे हैं लोग, मान लीजिए उसमें से कुछ लोग विद्यार्थी हैं, ये कहना हो तो आप कहते हैं सम आर स्टूडेंट्स, इसलिए सम कुछ विद्यार्थी हैं, ज़्यादा हैं, एक से ज़्यादा है, प्लूरल है, इसलिए सम प्लूरल जैसा ट्रीट हुआ, इसलिए प्लूरल वर्ब आर का यूज़ किया हमने। नेक्स्ट है सम इज़ हर्स, मान लीजिए किसी चीज़ का बंटवारा हो रहा हो, कोई गेहूँ धान, ठीक है, उसमें से कुछ लोग अपना अपना ले लिए और कई कहना हो कि कुछ उसका भी है, कुछ उसका है, तो यहाँ कह सकते हैं सम इज़ हर्स, मतलब उसमें से कुछ जो है गेहूँ या कुछ चावल, जो भी आप कहना चाह रहे हो, तो कुछ चीज़ जो है वो उसका है, इसीलिए यहाँ चूँकि सिंगुलर जैसा ट्रीट किया हमने, इसलिए सम के साथ सिंगुलर वर्ब हमने इज यूज़ किया है, सम इज़ हर्स। ओके, सो ये थे हमारे इंडेफिनिट प्रोनाउन। सो होप यू लाइक दिस वीडियो, सो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। See you soon with some another exciting videos. Thank you.